हेलो स्टूडेंट्स, हैप्पी मॉर्निंग। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है डिफरेंशिएशन। 7 चैप्टर है हमारे बुक का डिफरेंशिएशन। ओके, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन जो है इसमें एक्चुअली इसका डिफरेंशिएशन का मीन्स क्या होता है, तो हमने पहले एक कंटिन्यूटी देखी और एक डिफरेंशिएबिलिटी, इसमें एक चैप्टर था, टॉपिक था। डिफरेंशिएशन उसी में ही उसी का कंटिन्यूएशन है। डिफरेंशिएशन एक्चुअली होता क्या, जो हमने 11th में एक फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड पढ़ा था, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, और या फिर आप कह सकते हो स्लोप पढ़ा था हमने। देखो स्लोप क्या था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। दिस इज आल्सो अ स्लोप, ठीक है, एक स्लोप की तरह ही है। तो इस y2 माइनस y1 को इसमें लिख दिया dy बाई dy, मतलब डिफरेंस ऑफ y, और x2 माइनस x1 को लिख दिया dx, ठीक है। तो एक्चुअली ये क्या है, dy बाय dx, ठीक है, यही है ना। इसको फाइंड कैसे करते हैं, इसके सब अलग अलग फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है। मैं पहले एक रिप्रेजेंटेशन बताया कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, ये dy बाय dx होता है, ठीक है। नाउ मैं सबके अलग अलग से डिफरेंशिएशन बता रहा हूं। वैसे थोरोली तो बहुत कुछ है, पर इतना अपना काम का नहीं है, तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूं किसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, जो हम अलग क्वेश्चंस में यूज लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो ले रहा हूं वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं ले रहा हूं वो है अलजेब्रिक फंक्शंस, ठीक है, अलजेब्रिक फंक्शंस ना। अलजेब्रिक फंक्शन में सबसे फर्स्ट जो अपना पार्ट है वो है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ठीक है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, मतलब y इक्वल टू आपको दिया है कांस्टेंट और उसका डिफरेंशिएशन पूछा है आपको, तो डिफरेंशिएशन कांस्टेंट देखो क्या होगा। अगर y की वैल्यू यहां पे मैं देखो एक एग्जांपल लेता हूं, यहां पे एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे y इक्वल टू 2, मेरे पास में एक वैल्यू दी है y इक्वल टू 2, ये फंक्शन दिया है, ठीक है। तो मैं y इक्वल टू 2 कहां बनाऊंगा, यहां पे बनाऊंगा, ठीक है ना। देखो यहां मान लो यहां x की कुछ वैल्यू है -2 और यहां x की कुछ वैल्यू है +2, ठीक है। x की -2 पे y की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 ही आ रही है, इस पे भी इसकी 2 ही आ रही है। तो आप देखो y2 में से y1 माइनस करोगे तो कितना आएगा, y1 में से y2 में से y1 माइनस को 0 आएगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो दैट मींस क्या होगा, अब यहां तो ऊपर 0 आ गया, नीचे कुछ भी आए तो 0 समथिंग कुछ भी हो, आंसर हमेशा 0 आता है, ठीक है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट वन देखते हैं x, ठीक है, x। तो यहाँ पे y की जगह x पुट करके देखते हैं। देखो y की जगह x पुट करें तो dx अपॉन dx हो जाएगा ना। dx अपॉन dx क्या होगा, 1 हो जाएगा, x का होता है 1, ठीक है। फिर आते हैं हम x की पावर n, जो मेन फॉर्मूला है x की पावर n। हाँ, x की पावर n का क्या होगा, n को आगे लेके आ जाओ और x n माइनस 1, ठीक है, n माइनस 1 ये होता है। फोर्थ वन जो होगा यहाँ पे रूट x, ठीक है, होगा इसी का ही पार्ट है। इतना अपना अगर लर्न करेंगे फटाफट में, अगर रूट x आए तो रूट x को क्या लिखेंगे, तो रूट x को लिखते हैं 1/2 रूट x, ये इसका डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। तो दीज आर द अलजेब्रिक फंक्शन जो है कांस्टेंट का 0, x का 1, x की पावर n का nx माइनस 1, रूट x का 1/2 रूट x, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट जो आता है वो अपना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन कौन से होते हैं अपने, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। द फर्स्ट वन इज sin थीटा। तो sin x का होता है cos x। सेकंड cos का होता है माइनस sin x, ठीक है। फिर अपना होगा tan का होगा sec स्क्वायर x। फिर होता है cot का होता है माइनस cosec स्क्वायर x, ठीक है। फिर cot माइनस cosec स्क्वायर x। फिर आता है sec x का होता है sec x tan x, ठीक है। फिर अपना लास्ट होता है cosec x। cosec का होता है माइनस cosec x cot x, ठीक है, माइनस cosec x cot x, ये इसका डिफरेंशिएशन होता है। तो एक चीज तुम यहाँ पे देखो, सब में एक देखो कॉमन चीज क्या लिखेगी,
प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो अरेंजमेंट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस का, ठीक है। साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, टेन का सेक, कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर, सेक का सेक टेन, कॉसेक का माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब इनका अगर आय लिखा हो कहीं पे तो इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन is inverse trigonometric functions, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो देखना, इसमें जो फर्स्ट होता है वो होता है अपना साइन इनवर्स, ठीक है। साइन इनवर्स का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस x, ठीक है, ये 1/√1 माइनस x। कॉस इनवर्स का होता है, इसमें माइनस लगा दो पहले, -1/√1 माइनस x, ठीक है। फिर आता है tan इनवर्स में हो जाता है 1/1 प्लस x। तो कॉट इनवर्स क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स हो जाएगा इसका खाली माइनस कर दो, -1/1 प्लस x, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट अपन लेते हैं सेक इनवर्स, तो सेक इनवर्स का क्या होगा 1/x√x²-1, ठीक है। ये करके ऐसा हो जाएगा। तो लास्ट वन यहाँ पे लिखता हूं मैं, लास्ट वन अपना cosec इनवर्स x का होता है माइनस का, इसका खाली माइनस ले लो, -x√x²-1। तो देखो साइन का हो गया 1/√1 माइनस x², कॉस का हो गया -1/√1 माइनस x², tan का हो गया 1/1 प्लस x², कॉट का हो गया -1/1 प्लस x², सेक का हो गया ये 1/x√x²-1, और इसका नेगेटिव ये। तो देखो क्या हो गया, एक दूसरे के नेगेटिव हो गए, है ना। इसका अगर ये इसका नेगेटिव ये हो जाएगा, इसका अगर ये इसका नेगेटिव ये हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के इनवर्स के फंक्शंस के ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस होते हैं उनका डिफरेंशिएशन ये होता है, ठीक है। नाउ देखो नेक्स्ट, ये सब तुमको लर्न करके रखना है, ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे एक्सरसाइज में सॉल्व होंगे, जो अपनी एक्सरसाइज है उस सब में ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। देखो नाउ नेक्स्ट वन इज फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ पार्ट इज अपना क्या हो गया, अभी कॉन्स्ट अलजेब्रिक हो गया, अलजेब्रिक के बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक के बाद में हमने क्या पढ़ा, अभी ये इनवर्स, एंड द लास्ट वन इज लॉगरिथमिक फंक्शंस, ठीक है। इनमें सबसे फर्स्ट है अपना वो है log x। log x का होता है 1/x, log x का होता है 1/x। द सेकंड वन इज e की पावर x, e की पावर x का सबसे सिंपल होता है e की पावर x, ये खुद ही होता है, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज a की पावर x, इसका हो जाता है a की पावर x log a, ठीक है। ये जब तुम क्वेश्चंस करोगे तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग तुमको लर्न होते रहेंगे कि किसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, समझ गए, ठीक है। तो ये करके हो जाएगा ना। तो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग यहाँ पे अपना डिफरेंशिएशन सबके खत्म होता है कि किसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, इससे ज्यादा नहीं है इसमें किसी का डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं वो मेन टॉपिक है इसका, और वो टॉपिक है चेन रूल, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का चेन रूल। ना चेन रूल क्या होता है, चेन रूल का मतलब ये है, इसमें मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, होता क्या है इसमें, differentiate every part of the function from left to right and multiply them, ठीक है। क्या लिखा मैंने, डिफरेंशिएट एवरी पार्ट ऑफ द फंक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड मल्टीप्लाई देम, ठीक है। ये एक्चुअल में इसका मीन होता है। अब होता है कि जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल ले लेता हूं मैं, जैसे आपको एक फंक्शन दिया है y इक्वल्स टू sin के अंदर log x, sin के अंदर log x। देखो अब चेन रूल लगाना कहाँ है, चेन रूल लगाए कहाँ, हर जगह चेन रूल लगाए या कहीं कहीं लगाए, तो एक सिंपल सा कंसेप्ट है। देखो अगर तुम किसी देखो यहाँ वैसे तो दो फंक्शन दिख रहे हैं, एक दिख रहा है साइन और एक दिख रहा है लॉग, तो
तो मैं क्या करूंगा, इस लॉग को देखो छुपा के देखता हूं तो इसका कोई मतलब नहीं है। sin देखो ये छुपा के देखो तो sin का कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब log x इज अ पार्ट ऑफ sin। तो जब कोई एक दूसरे का पार्ट हो जाता है, ठीक है, log x टेकन एज एंगल ऑफ sin, ये इसका एंगल की तरह लेंगे। तो जब एंगल की तरह लेंगे तो दैट मींस अब यहां पर चेन रूल लगेगा, ठीक है, चेन रूल लगाते हैं। तो देखो चेन रूल लगा तो चेन रूल होगा क्या, तो y dy/dx हो जाएगा इसका। मैंने क्या बोला, डिफरेंशिएट एवरी पार्ट ऑफ द फंक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो देखो लेफ्ट से राइट जाते हैं, तो लेफ्ट से राइट जाए पहले दिखता है sin, तो sin का क्या होता है cos, अभी जस्ट हमने पढ़ा sin का होता है cos, ये एंगल एज इट इज आ गया। नाउ sin का काम खत्म, अब आता है log x, और log x का क्या होता है 1/x, और फिर क्या लिखा मैंने मल्टीप्लाई करना, तो जो जो जिसका डिफरेंशिएशन निकला वो सबको मल्टीप्लाई कर दो। फिर log का काम खत्म हो गया, x का 1 होता है तो लिखने की जरूरत नहीं है, ये आंसर आ जाएगा। तो आंसर आएगा cos log x अपॉन में, दिस इज द आंसर, ठीक है। आई थिंक तुम क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, जिससे तुम और अंडरस्टैंडिंग हो जाए तुम्हें। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो ये ले लिया, एक और एग्जांपल जैसे y इक्वल्स टू e की पावर sin x, तो देखो e की पावर sin x लिया है तो वही dy/dx करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप लेफ्ट साइड से आते हो तो लेफ्ट साइड से तुमको पहले कौन दिखता है, e दिखता है, ठीक है। तो e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x, तो e की पावर x का होता है e की पावर x। नाउ e का काम खत्म हो गया, अब बचा अपन sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन होता है क्या, cos x। So the total answer will be e power sin x cos x. This is the answer. ठीक है, ठीक। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे मान लो y इक्वल टू आपको दे दिया अंडर रूट 10 रूट x, ये करके दे दिया आपको। तो देखना, ये समझना, इसको समझना 10 रूट x। देखो तो सबसे पहले अगर आप यहां से देखें, अगर यहां से आके लेफ्ट से देखें तो लेफ्ट से सबसे पहले अपन को रूट दिख रहा है, सबसे पहले हमको क्या दिख रहा है, यहाँ पर रूट दिख रहा है। तो रूट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/2 रूट x। तो बाहर से आएंगे तो रूट दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इसका 1/2 रूट x, तो ये पूरा अपना x की तरह माना जाएगा। नाउ रूट का काम खत्म हो गया, ठीक है, रूट का काम खत्म हो गया। तो अब आता है 10 रूट x। नाउ 10 का क्या होता है, 10 का अब अंदर आते हैं 10 दिखता है, 10 का होता है sec स्क्वायर, तो ये हो गया मल्टीप्लाई में sec स्क्वायर रूट x, ठीक है। ये नाउ sec स्क्वायर रूट x, नाउ 10 का काम खत्म हो गया, अब आता है रूट x। नाउ रूट x का क्या होगा, 1/2 रूट x, ठीक है। तो दिस इज द टोटल डिफरेंशिएशन, ठीक है, ये सबका डिफरेंशिएशन हो गया, मैंने हर एक पार्ट का करके यहाँ पे। तो टोटल आंसर क्या हो जाएगा, इसको एक शॉर्ट फॉर्म में लिख दो अरेंज करके, तो आंसर आ जाएगा sec स्क्वायर रूट x डिवाइडेड बाय 2 और 2 4 रूट x रूट 10 रूट x, ठीक है। दिस इज द आंसर, ठीक है। एक पूरा अरेंज करके लिखना होता है, तो यहाँ पे इसको आप ना आंसर मिल गया, ठीक है। 10 रूट sec स्क्वायर रूट x अपॉन 2 रूट x और अंदर रूट 10 रूट x, ठीक है। ये नाउ चलो अब देखो, अब जो है नेक्स्ट अपना, अब नेक्स्ट जो मैं बता रहा हूं वो है प्रोडक्ट रूल, ठीक है, प्रोडक्ट एंड डिवाइड रूल, ठीक है। बट एक्चुअली है क्या, जैसे मान लो अगर ये दो फंक्शन है मेरे पास, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन दे रखा है। अब तक हमने क्या देखा, एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन की वैल्यू दी, ठीक है। जैसे साइन के अंदर log x था, आपको e के ऊपर पावर sin x दे दिया, ठीक है, इस टाइप से हो सकता है। अब जो ये वाला है, इसका मतलब ये है कि आपको क्या बोल रहा है कि दो फंक्शन अलग अलग मल्टीप्लाई में, जैसे मान लो sin x into cos x दे दिया, ex into log x दे दिया, इस टाइप से अगर दे दे तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे को एज इट इज प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन पहला एज इट इज, u डैश v प्लस v डैश u, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। और ये कहीं अगर अपॉन में हो जाए तो होता है u डैश v माइनस v डैश u अपॉन में v स्क्वायर,
दैट मीन्स यहाँ प्लस का माइनस आ जाएगा, ठीक है, अपॉन में बेस कर, ये अलग से टर्म आ जाएगा, ठीक है, ये अलग से टर्म आ जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन ये होता है। अब है क्या यहाँ पे, जैसे मान लो मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लो मैं एग्जांपल ex log x, ये मेरे पास में क्वेश्चन है, ठीक है, ये मेरे पास में क्वेश्चन है y इक्वल्स टू ex log x, ठीक है। ये ना उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो देखो u इंटू b, अपने पास एक फंक्शन है u और ये है अपना b, ठीक है। तो देखो dy बाय dx क्या होगा, dy बाय dx, पहले u का करेंगे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन के लिए डैश लिखता हूं, ठीक है, डिफरेंशिएशन के लिए मैं डैश लिखता हूं, यहां कुछ नहीं है, ऐसा कोड है, ये हो गया log x प्लस फिर ये एज इट इज, और दूसरे वाले का करेंगे log x का डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये अब इसको डिफरेंशिएशन करके तो ex का होता है ex log x प्लस इसका हो जाएगा ex एज इट इज, log x का हो जाएगा 1 अपॉन x, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है e की पावर x, द आंसर विल बी log x प्लस 1 by x, ठीक है, दिस विल बी द आंसर। तो ये मैंने बताया कैसे u into v लगाते हैं, क्या होगा, u का डिफरेंशिएशन v एज इट इज प्लस v का डिफरेंशिएशन u एज इट इज, ठीक है, और डिफरेंशिएशन करके अरेंज करके सॉल्व करके लिख देते हैं, ठीक है, समझ में आया ये। नेक्स्ट जो है u अपॉन v, तो u अपॉन v भी वही है, खाली इधर माइनस लिख देना, अपॉन में जो नीचे दे देगा उसका स्क्वायर लिख देना, ठीक है। ये ना इसके क्वेश्चन करते हैं थोड़े, तुमको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन करते हैं, जैसे मान लो तुमको एक क्वेश्चन दे दिया, साइन के अंदर एक नॉर्मल सा u अपॉन v का लेते हैं, 1 माइनस रूट एक्स अपॉन में 1 प्लस रूट एक्स, ठीक है, ये तुमको क्वेश्चन दे दिया और उसका आपको पूछा कि इसका डिफरेंशिएशन निकालो, ठीक है, u अपॉन v से होगा, ठीक है, u अपॉन v से कैसे, ये पूरा ऊपर वाला हो जाएगा u और ये नीचे वाला हो जाएगा v, तो फॉर्मूला क्या होता है अपना u डैश v, तो पहले इसका डिफरेंशिएशन u डैश, ये नीचे वाला एज इट इज, माइनस फिर ये एज इट इज और इसका दूसरे का डिफरेंशिएशन, अपॉन में इसका स्क्वायर 1 प्लस रूट एक्स का, ठीक है ना। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 का 0 हो जाएगा और माइनस रूट एक्स तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन 2 रूट एक्स, ठीक है, ये एज इट इज हो गया, माइनस ये एज इट इज 1 माइनस रूट एक्स, इसका हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स, प्लस का हो जाएगा, अपॉन में इसका एक्स का ऐसे कैसे लिखेंगे, इसका होल स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे ना, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या बना, माइनस 1 अपॉन 2 रूट एक्स, इसको इससे किया तो माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है। ये इसका इससे करें तो ये होगा माइनस 1 अपॉन 2 रूट एक्स, और इसका इससे करें माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 2, अपॉन में 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ये ना ये इससे ये कैंसिल आउट हो गया, दोनों को ऐड करें, देखो हाफ हाफ कितना हो गया, हाफ कितना हो गया, माइनस माइनस, तो 1 माइनस 1 अपॉन रूट एक्स आया, अंदर में 1 प्लस एक्स रूट एक्स का होल स्क्वायर, बस इसको अरेंज करके लिख दो, अरेंज करने का दैट मींस ये माइनस 1 अपॉन रूट एक्स और 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर, दिस विल बी द आंसर, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो u अपॉन v में क्या है, u अपॉन v में क्या है, u डैश v, देखो u डैश v माइनस v डैश u अपॉन में v का स्क्वायर, ठीक है, ये ऐसे करके होता है। आई होप तुमको समझ में आ गया होगा ये चीज। ना कुछ एक क्वेश्चन करते हैं ओके, कुछ दो तीन एक और कुछ बता देता हूँ, तो लास्ट पूरा अपनी कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं, पूरा जो इस चैप्टर में है, ठीक है, चैप्टर में जो भी कंसेप्ट है वो क्लियर कर देते हैं। चलो देखो, कंसेप्ट ये है
कि जैसे कि एक और, जैसे मान लो कि अगर लॉग में जब बेस ई हो तभी उसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तभी उसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है। बट अगर लॉग में अगर बेस चेंज हो जाए, जैसे मान लो ये दे दिया 7x, ठीक है, तब उसका डिफरेंशिएशन नहीं होता है, ठीक है। तब उसका डिफरेंशिएशन करने के लिए पहले हमको इसका बेस ई बनाना पड़ता है। जब बेस ई होगा तभी इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो बेस ई कैसे बनाऊं मैं? तो मैं एक फॉर्मूला पढ़ रखा है मैंने, एक 11th में हमने पढ़ा था कि अगर बेस यहाँ पे मान लो a और यहाँ पे b है, अगर मेरे को e बनाना है तो मैं क्या करूंगा, log b अपॉन में log a, दोनों का बेस e हो जाएगा, ठीक है। तो बस इसमें क्या करूंगा, log x अपॉन में log 7, तो यहाँ पे बस दोनों का बेस e हो गया, ठीक है ना। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, y इक्वल्स टू अपने पास फंक्शन हो गया log x अपॉन में log 7। तो देखो जब मल्टीप्लाई और डिवाइड कर कोई भी अगर कांस्टेंट होता है तो उसको हमेशा एज इट इज लिखना है। दैट मींस log x को log 7 को log x 7 ही लिखेंगे। नाउ log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x, तो ये हो गया 1 अपॉन मल्टीप्लाई में 1 अपॉन x, सो द टोटल आंसर विल बी 1 अपॉन x log 7, ठीक है। दिस विल बी द आंसर। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो log यहां पे दे दिया तुमको x, ठीक है, यहां पे दे दिया तुमको x, बेस तो e होना चाहिए, तो इसका होगा 1 अपॉन log 3 अपॉन में log x। पहले तो ये लिखेंगे, ठीक है, ये लिखेंगे। नाउ log 3 अपॉन log x, तो कांस्टेंट अब ऊपर आ रहा है और नीचे डिफरेंशिएशन आ रहा है, नीचे वो फंक्शन आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इसका log 3, देखो ऐसे करके log x को मैं ऐसे लिख सकता हूं log x की पावर -1, ऐसे करके लिख सकता हूं। नाउ मेरे पास में फंक्शन क्या बना, मेरे पास में फंक्शन बना log 3 log x की पावर -1। तो एक सिंपल सा कांसेप्ट मैंने जो बताया कि जब भी मल्टीप्लाई में आप डिवाइड में कांस्टेंट हो तो उसको एज इट इज रखते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, d/dx = log 3 एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब इसका करते हैं, तो देखो जब आप फंक्शन को लेफ्ट साइड से देखते हो तो इसकी पावर अटक रही है अंदर जाने में, log x का करने में, तो -1, तो x की पावर -1 का क्या होगा, तो देखो मैंने बताया था x की पावर -1 या तो x की पावर n, x की पावर n का क्या होगा, n into x की पावर n -1, तो x की पावर -1 का क्या होगा, -1 आगे आ जाएगा और एक पावर और कम हो जाएगी, तो ये हो जाएगा -1 x की पावर -1, तो इसका हो जाएगा -1 इस अंदर की पावर -2, ठीक है। ये ऐसा करके हो जाएगा ना। ये तो पावर का हो गया, अब अंदर log x का क्या होगा, log x का क्या होगा 1 अपॉन x। तो टोटल इसका आंसर अगर अरेंज करके देखे तो ये हो जाएगा माइनस का log 3, ठीक है, अपॉन में x और ये तो log x की पावर होल स्क्वायर, ठीक है। दिस विल बी द आंसर, ठीक है। तो देखो आज क्लास में हमने क्या देखा कि सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक है, एंड द सेकंड थिंग इस सबके डिफरेंशिएशन हमने अलग अलग से कांस्टेंट में, अलजेब्रिक फंक्शन में देखे, ट्रिग्नोमेट्रिक में देखे, इनवर्स में देखे, द लास्ट वन इज लॉगरिथम देखे। फिर u into v, u dash v minus plus v dash u, फिर u upon v, u dash v minus v dash u upon में v square, ये अपना था। फिर लास्ट में मैंने ये बताया कि लॉग के जब भी क्वेश्चन हो उसको पहले अपन को चेंज करना होता है, ठीक है। चेंज करोगे उसके बाद में बेस ई में लेके आना, बेस ई में लेके आने बाद में उसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो एज इट इज एक और होता है वो बता देता हूँ और, ठीक है। एक और होता है वो है, अगर मान लो तुमको ये करके दे दिया, एक फंक्शन दे दिया y = sin x डिग्री, ये दे दिया। देखो अभी तक नॉर्मल से अपना x है ये, तो इसका तो हमने डिफरेंशिएशन पढ़ रखा है, बट sin x डिग्री आ जाए तो क्या होगा, तो कभी भी एक जैसे इसमें log में बेस e का ही डिफरेंशिएशन होता है, इसमें नॉर्मल x का ही डिफरेंशिएशन होता है, डिग्री का नहीं होता है। तो मेरे को डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो रेडियन को डिग्री में मैंने पढ़ा है 11th में, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मैं डिग्री को π/1 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाता है। तो बस मैं क्या करूंगा यहाँ पे y = sin, इसको π/1 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दूंगा, πx/180।
नाउ इस फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। y का हो गया dy/dx, sin का क्या हो गया cos πx by 180, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब अंदर वाले का x का हो गया 1 और कांस्टेंट मल्टीप्लाई में रहेगा पाई बाय 180, और टोटल आंसर हो गया पाई बाय 180 cos, और इस पूरे को वापस मैं x डिग्री लिख सकता हूं, है ना। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। सो तो क्या था हमारे पास में, क्या था इसमें फॉरेन कुछ नहीं, इसमें बस यही था कि लॉग को अगर करना है डिफरेंशिएशन तो अपन को कन्वर्ट करना पड़ेगा बेस ई में, एज दिस। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उनको डिग्री में नहीं रख के रेडियन में करना पड़ेगा, रेडियन में होगा तब उसका डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। होप सो तुमको आज की क्लास में समझ आई है, ठीक है, क्योंकि आज थोरोली हमने कंसेप्ट पढ़े हैं, ठीक है। मेनली जितने भी कंसेप्ट इस चैप्टर में यूज आने वाले हैं, आई थिंक इससे अगर ये अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा तुमको तो इसके बाद में सिर्फ क्वेश्चंस बचते हैं जो लगा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चंस तो अलग अलग होते जाएंगे बट बेसिक चीज यही रहेगी, ठीक है। एक बार नेक्स्ट क्लास में तुमको अपने आप पता चल जाएगा कि तुमको ये चीज ढंग से लर्न है, ठीक है, ये चीज। एंड द सेकंड थिंग इज ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला जो 11th में पढ़े हुए हैं, ठीक है, 11th में पढ़े हुए हैं, तो वो सारे के सारे तुम लर्न कर लेना। तो उसके बाद में इस डिफरेंशिएशन में कुछ नहीं बचता है समझने को, आपको सिर्फ क्वेश्चंस लगाना है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच देखने के लिए।